आधार, बैंक से लेकर जीएसटी तक आज से बदल गए हैं कई नियम, जिसका आपकी जेब और आपके जीवन पर भी पड़ेगा सीधा असर। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। 1 नवंबर 2025 यानी कि आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी यानी कि आपकी जेब पर पड़ेगा। आधार अपडेट, बैंक नामांकन, जीएसटी स्लैब और पेंशन नियमों में बदलाव इसमें शामिल है। यूआईडीएआई ने बच्चों के आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया है, तो वहीं बैंक अब अधिक नॉमिनी जोड़ने की अनुमति देंगे। पेंशन भोगियों को समय पर जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। तो 1 नवंबर 2025 यानी कि आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आधार अपडेट चार्ज और बैंक नॉमिनेशन में बदलाव से लेकर नए जीएसटी स्लैब और कार्ड फीस तक में बदलाव हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज से कौन से बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, क्या क्या बदल रहा है। सबसे पहली चीज़ है आधार अपडेट की फीस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक अपडेट पर लगने वाली 125 रुपये की फीस माफ़ कर दी है। यानी कि अब 1 साल तक बच्चों का आधार अपडेट बिल्कुल मुफ्त में कराया जा सकेगा। वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर 75 रुपये और बायोमेट्रिक डिटेल्स बदलवाने पर 125 रुपये फीस पहले की तरह देनी होगी। दूसरा बदलाव है बैंक के नए नॉमिनी नियम। 1 नवंबर यानी आज से बैंक ग्राहकों के लिए नॉमिनी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू होगा। अब एक अकाउंट, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम के लिए 4 लोगों तक को नॉमिनी बनाया जा सकता है। ये बदलाव परिवार के लिए आपात स्थिति में फंड तक आसान पहुंचाने और मालिकाना हक के झगड़े से बचाने के लिए किया गया है। साथ ही नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी अब पहले से काफ़ी आसान कर दी गई है। एसबीआई कार्ड से डिजिटल पेमेंट पर अब चार्ज लगेगा। आज से कार्ड यूजर्स को एक झटका लग सकता है। अब थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स करने पर 1% फीस देनी होगी। इसके अलावा एसबीआई कार्ड से 1000 रुपये से ज़्यादा डिजिटल वॉलेट लोड करने पर भी 1% फीस लागू होगी। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों की जेब पर अब थोड़ा एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। पेंशनर्स के लिए एक ज़रूरी अलर्ट है। सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। ये काम बैंक ब्रांच में जाकर या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो पेंशन भुगतान देरी से या फिर बंद हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव संभव है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। अब ऐसे में आज से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें भी घोषित हो रही हैं। देखना होगा कि त्योहारों के सीजन में आम जनता को राहत मिलेगी या फिर उनकी रसोई थोड़ी महंगी हो जाएगी। नए जीएसटी स्लैब लागू होंगे। 1 नवंबर से सरकार नए 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। पुराने 5%, 12%, 18% और 28% वाले 4 स्लैब को खत्म कर दिया जा रहा है। अब कुछ खास वस्तुओं पर ही स्पेशल रेट लागू होगा, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स देना होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाना है। एनपीएस से यूपीएस में जाने की आखिरी तारीख। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और ज़रूरी अपडेट है। जो कर्मचारी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, उनके पास 30 नवंबर तक का समय है। इस बढ़ाई गई समय सीमा से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना का पुनर्मूल्यांकन करने और सही ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी।